यूपी की राजनीति में 31 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव का समीकरण बदल सकता है। सूबे के दो बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और धनंजय सिंह 31 अक्टूबर को कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे 2027 के चुनाव के पहले का रिहर्सल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर अभी से ही चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी रैली करके ये साबित कर दिया कि अभी यूपी में हाथी की ताकत कम नहीं हुई है। वहीं अब सूबे के दो बड़े बाहुबली नेता 31 अक्टूबर को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है। तमाम बड़े दल बिहार के चुनाव पर पूरा फोकस कर रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल ठंडा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और धनंजय सिंह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में भूचाल आने वाला है। 4 बार के मंत्री रह चुके राजा भैया और दूसरी तरफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह 31 अक्टूबर को यूपी में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। ऐसे में आइए पहले इन दोनों नेताओं के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों के बारे में जानते हैं और फिर ये जानेंगे कि क्या 27 के चुनाव में ये दोनों बाहुबली मिलकर सूबे की सियासत को नया मोड़ देने की तैयारी में हैं। पहले बात करते हैं कुंडा विधायक राजा भैया की। दरअसल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने ऐलान किया है कि 31 अक्टूबर को अपने नेता राजा भैया के जन्मदिन को पूरे प्रदेश में जन सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहा गया है कि बड़ी संख्या में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से जुड़ें, उनकी भावनाओं को समझें और पार्टी के बारे में उन्हें अवगत कराएं। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजा भैया का ये कदम पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है और 2027 के चुनाव के पहले तैयार रहने का एक मैसेज देना है। जन सेवा दिवस का मकसद ज्यादा से ज्यादा समाज के हर तबके के लोगों के साथ जुड़ना है। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम की सफलता 2027 में जनसत्ता दल के चुनावी भविष्य का ग्राफ तय कर सकती है। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल के बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी 31 अक्टूबर को अपने संगठन राष्ट्रवादी नौजवान सभा के बैनर तले एक यात्रा निकालकर बड़े एकत्रीकरण की तैयारी की है। राजनीतिक जानकार इसे धनंजय सिंह का शक्ति प्रदर्शन मानकर चल रहे हैं। धनंजय सिंह के इस शक्ति प्रदर्शन के लिए काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी। इस दिन हजारों की संख्या में समर्थक शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये जन एकता यात्रा जौनपुर के शाहगंज रोड पर स्थित मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज से शुरू होकर जौनपुर कचहरी परिसर में जाकर खत्म होगी। गौरतलब है कि 2023 में भी धनंजय सिंह ने इसी दिन ये यात्रा निकाली थी, लेकिन 2024 में कुछ कारणवश ये यात्रा स्थगित की गई। 2025 में फिर से इस यात्रा को पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। धनंजय सिंह की इस यात्रा में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं और करीबियों को आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि इस यात्रा में हजारों की भीड़ हो सकती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों नेताओं ने एक ही दिन अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए क्यों चुना। दरअसल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और साथ ही 31 अक्टूबर को ही राजा भैया का जन्मदिन भी है और इसी कारण एक तरफ जहां राजा भैया के समर्थक उनके जन्मदिन की वजह से एकजुट हो रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धनंजय सिंह ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर अपनी शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। एक यात्रा के माध्यम से लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक चर्चा ये भी है कि धनंजय सिंह राजा भैया की तर्ज पर 2027 के चुनाव में अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर सकते हैं और ये शक्ति प्रदर्शन उसी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले चुनाव में ये दोनों बाहुबली अपनी अपनी पार्टियों के दम पर सूबे की सियासत में दखल और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों नेता राजनीति में किंग मेकर की भी भूमिका निभा सकते हैं। यूपी के इन दो बाहुबली नेताओं ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक ही दिन चुना है। भले ही उस दिन राजा भैया का जन्मदिन और धनंजय सिंह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इसे मना रहे हों, लेकिन दोनों नेताओं के द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक ही दिन चुना जाना जरूर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गर्मा गया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं
कि 2027 के चुनावी मंच पर दोनों बाहुबली एक साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोट बैंक और छत्री राजनीति में एक बड़ा असर, एक बड़ा प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि दोनों बाहुबली नेताओं ने एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी क्यों की? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल छिपी है या फिर ये महज एक संयोग है? दरअसल ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासत में शुरू से ही ठाकुर नेताओं का वर्चस्व रहा है, और जब बात इन बाहुबलियों की हो तो सवाल उठना तो लाजिमी ही है, क्योंकि ये दोनों नेता सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में अपना दबदबा रखते हैं और वहां के चुनाव में खासा दखल रखते हैं, वहां के चुनाव परिणाम को बदलने का मादा रखते हैं। ऐसे में जब ये दोनों नेता एक ही दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो सूबे की सियासत में भूचाल आना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।